हमारे भाई को मारा है। तो तपस्या करने के लिए मद्राचली घाटी में गया, बहुत बड़ा पर्वत है ना। कोई भी शक्ति प्राप्त करती तपस्या के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ भी हो। तो वहाँ बहुत जटिल तपस्या किया। आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर, भयंकर तपस्या की उसने। चींटियां खा गई उसके शरीर को, मामी बन गई। जी रहे ना कृष्ण महाराज देख रहे, ये खड़े हाथ ऊपर उठाए कर भारी तपस्या की है। लेकिन ऐसी तपस्या समाज के लिए दुखदायी भी होती है। भक्ति में जो तपस्या होगी वो सामाजिक कल्याणकारी होती है। तो बहुत भयंकर तपस्या किया, सब जलने लगा, उसके शरीर से लौ फूट गई जाकर। तो ब्रह्मा जी आए, कमंडलू से जल छिड़का उसके ऊपर, बमीठी बन गई बिल्कुल जाकर पर तब होश आया सारा सब कुछ। क्यों इतना बस इतनी तपस्या कठिन क्यों कर रहे हो? कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुम्हें हम कहाँ से वरदान दे पाएंगे? पता ना, जैसे मान लें हम पे 1 लाख रुपए है, चलो कोई हमें 2 लाख रुपए चाहिए, तो हम टोटल 1 लाख है, वाह में से ले लो तुम। तो ब्रह्मा जी अमर तो हम भी नहीं है, हम कहाँ से तुम्हें वरदान दे पाए? तो हिरण्यकशिपु चालाक था बहुत बड़ा। असुरी लोग चालाक बहुत भारी होते जाकर, लेकिन भगवान से चालाक ही नहीं निकल पाओगे जाकर। कभी कभी भक्तों को ठगते हैं बाहरी लोग, तो भगवान होते उन्हें पक्ष में जाकर तुम देखो ठग के दिखाओ। तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े सबसे ज्यादा। तो उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को ऐसा बनावा जाए कि हमारे जैसे ही वरदान मांग लिया जाए। क्या मैं रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं? ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मैं घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। ब्रह्मा जी के तथास्तु, ऐसा ही होगा। रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पृथ्वी पर नहीं मरूं, कोई मनुष्य नहीं मारा, कोई देवता नहीं मारा, कोई पशु पक्षी मारे, हमको नहीं मारे। ब्रह्मा जी के तथास्तु, ऐसा ही होगा जाकर। साल के किसी महीने में नहीं मरूं, 12 मासों में नहीं। इसी लौंद का महीना आता है, 13वां महीना होता है जाकर के, उसमें भगवान वध किया था उसका। भगवान ज्ञानवान है, भगवान से चाल पट्टी दे। मुझे अस्त्र शस्त्र से किसी से नहीं मारा जाए, आप बताओ किस? अस्त्र शस्त्र, अस्त्र होता है जो बंदूक चलाई जाती है गोली से, ये शस्त्र लाठी से, इनसे किसी से नहीं मारा जाए। ऐसे माने बहुत सारे ऐसे वरदान ले रखे कि अब सुरक्षा हो गई पूरी, अमरी जैसा हो गया, कोई मुझे मार ना सके जाकर। ऐसे लोग जब शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं तो वही शक्ति भागवतम में कहा गया उसके विनाश का कारण होती है। कोई भी यहाँ पैसा देखो अधिकतर होते हैं, दूसरों को दुख देंगे, हम तुम्हें ऐसा बंद करा देंगे थाने में, तुम्हें ऐसा कर देंगे। उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा वही उनके लिए नरक ले जाने का कारण हो जाता है। अगर इसका सही सदुपयोग नहीं किया तो वो उसके लिए विनाश का कारण होता है जाकर। भगवान भागवतम में कहा है, श्लोक सुना के तो देर हो जाएगी। आ गया, कंप्लीट हो गया। अब तो क्या है, चारों तरफ से अपना बाहेवा हो गया उसके जाकर के। अब आना उत्पात मचाइए, वरदान तो ले ले, कोई देवता नहीं मारे, कोई मनुष्य नहीं मारे, चारों तरफ से बिल्कुल एकदम से और उत्पात करना शुरू किया। ये ब्राह्मणों को मारना, गायों को मारना, अग्नि जलाओ, ब्राह्मण सारा सब मतलब विपरीत सब करने लगा जाकर। त्राय तरा होने लगे, देवता को घबरा गए सब जाकर। पृथ्वी त्राय तरा पूरे ब्रह्मांड में हो गई जाकर। भागवत में लिखा है, शिव जी ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ के बाकी इंद्र फिर को गद्दे से उतर कहाँ बैठ गया, कहीं सबको भगा दिया। भागवत में लिखा है ऐसा जगह, केवल शंकर जी को, ब्रह्मा जी को छोड़ के और भगवान विष्णु को छोड़ के वहां की सबको उसने ढकेल दिया। चलिए कोई तपस्या नहीं, चलिए हटिए, शासन इंद्र को शासन ढकेल दिया। सब भगवान के पास जाते हैं। भगवान बड़ी समस्या है, ये तो लोग पाल हैं, विश्व के चलाने वाले हैं, सब तितर कर दिया। पानी बरसो जल्दी, अभी बरसो, इंद्र बरसा कर जल्दी, मौसम है चाहे नहीं। आजकल जैसे है ना बेमौसम की फसल इंजेक्शन से चाहे जैसे नुकसान किसी को वो कोई मतलब नहीं कर चल रहा ना आजकल। तो ये भगवान की प्रकृति को बदलना, ये असुर लोग होते जाकर, ये बात मतलब कहने का ये तात्पर्य। चैलेंज करते भगवान को, कहाँ है भगवान, हम हर चीज बना सकते हैं। फिर भगवान अवतार लेते हैं, उनकी नास्तिक बुद्धि को स्टॉप कर दे, रोकिए बहुत हो गया। इसको भगवान कहा जाता है, रोकिए बहुत हो गया, है ना। बड़ा उत्पाद मचा है। तो सब विनती करने लगे भगवान से कृष्ण जाकर कि भगवान
कैसे क्या किया जाए, बड़ा भयभीत सा प्राप्त। भगवान ने एक ही बात कही, चिंता मत कर, जिस समय मेरे प्रहलाद को दुख देगा, मेरे भक्त को दुख दे, मेरा कोई शत्रु नहीं संसार में। ध्यान से सुन, भगवान का मेरा कोई शत्रु नहीं, न कोई मेरा मित्र है। मेरे भक्त के प्रति जो बैर भाव रखता है वही मेरा शत्रु है। बस भगवान ये वचन है, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे भक्त का जो शत्रु है वही मेरा शत्रु है। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए, भक्त सज्जन भगवान की, देखिए अपने भक्त का हमारा शत्रु है, जो मेरे भक्त का शत्रु है वो हमारा शत्रु है। जिस समय प्रहलाद पे ऐसा कष्ट पहुंचाएगा जाकर के, उस समय ब्रह्मा जी के सारे वरदान को होते हुए भी मैं उसको मार दूंगा जाकर। भगवान ने देवताओं शांत किया, आए जैसे सहन करो। इस प्रकार हमें भक्ति में कई बार व्यावधान आते हैं, कोई दुख देता, कोई सहन करो थोड़ी देर, देखो फिर रिजल्ट तुम, ठीक है। भगवान कहते सहन करो थोड़ी देर, चिंता मत करो, करने दो उत्पात, उसका हमें उस औखात पे लाना है ना, उसको पहुंचाना है। शिषपाल का 80, 90, इतने 100 रुक जाइए, चक्र फटाक काट दिया जाए। इसलिए अपन तो लड़ना नहीं अपन को, देखो शत्रु देखो, भगवान अपने आप ठीक करते हैं सब जगह। अब तो भगवान ने बुद्धि उठाई, अब वो प्रहलाद को दुख देने लगा। ये कथा चल रही ना, तुम घर में हमारे शत्रु का तो भजन करते हो, मारो इसको। बड़े उपाय करे प्रहलाद महाराज को मारने के तैयार, कहीं कुएं से गिराया, कहीं पहाड़ों से गिराया, बहुत कुछ किया, अग्नि डाल उसे तपाया, है ना। उसकी बहन थी जो होलिका, ऐसे वरदान है, ये आग नहीं जलेगी, प्रहलाद को लेकर बैठ जाए, प्रहलाद खत्म हो जाएंगे, हमारी बहन बच जाएगी होलिका। लेकिन जब भगवान के भक्त पे कोई नियम, संसारी मंत्र तंत्र तंत्र सारा सब एक तरफ फैल हो जाते जाकर, ये बात समझना चाहिए उनको जाकर। ऐसे जड़ भरत को जब काली के आगे ले गए तामसी लोग बलि चढ़ाने के लिए, जड़ भरत कुछ भगवान के स्मरण कर रहे, और गड़सा लिए देवी को पानी फूल पिलाते ना, क्या कपर पपर बढ़ते हैं अपने तंत्र मंत्र वाले। जड़ भरत भगवान के भक्त थे बहुत बड़े, सामने ले गए, वह गड़ासा जो धरे थे, काटने तैयारी हो रही जड़ भरत को। उसी समय देवी, काली देवी पे देखा नहीं गया, मूर्ति में से प्रकट हो गई, फट गई मूर्ति, और फटाफट वही गड़सा उठाए, अपने भक्तों को जो ले गए थे इस उद्देश्य से, काट काट के गर्दन सब, और वो खून पी रहे, नाच रहे सर। ये हमारे भक्त, श्री कृष्ण भक्त को ये करने लाए तुम जाकर, तो तुम समझ सकते, हम तुम भगवान की भक्ति करो दृढ़ता से, कोई अटका टटका मुर्गा में ये सब कुछ भी नहीं, तुम भगवान भक्त ही नहीं समझा कर। आयुषम व्याधि नाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेव कीर्तनम। भगवान नाम ही ऐसी शक्ति, वो तो भगवान है, उसके ऊपर टटका टमना नहीं चलते कभी भी जाकर। डरोगे तो आपको नुकसान करते हैं टटका टमना जाकर, ये बात भी कहेगी, करना नहीं चाहिए जाकर। हम भगवान की शरण में जाकर, इसके नाम से भयभीत होते हैं यमराज भी। तो प्रहलाद को दुख दिया बहुत सारा, तुम किसके बल पे इतना साहस बन रहा है। भगवान गीता बलम बलवताम अहम। तो नरकासुर बोला कि हमें नहीं, तुम जिसके बल पे इतने चिल्ला रहे हो, तो कहते हमारे से ब्रह्मांड दहकता है, वो भी बल उसी से तुम में आ रहा है। अब तो एकदम और बौखला कर, अच्छा उसकी ताकत वो हमारे अंदर है, अच्छा उसी के बल पे मैं निडर होकर के ऐसा बोल रहा हूं जाकर के, वो तुम में भी शक्ति वही दे रहा सब जाकर के, भगवान है। द्रौपदी की तरफ बस खिंचवा भी रहे अपन, दुशासन को शक्ति दे रहे, देखिए, और दूसरे तरफ बढ़ा भी रहे। ये भगवान की लीला कोई रहस्य नहीं समझ पाता है ना। बस दुशासन जो साड़ी खींच रहा भगवान की, वो उनकी द्रौपदी की, उसमें शक्ति भगवान से आ रही है। बलम बलवताम अहम, ये भगवान के खेल है सब जाकर, बड़ी लीला को हर कोई नहीं समझ पाया। तो सभागार था, बहुत बड़ा भवन था। अच्छा, कहाँ हम देखते भगवान तुम्हारा, आज हम तुम्हें तलवार से उड़ाऊंगा जाकर, बचा लिया कि तुम्हारा भगवान के। बिल्कुल एकदम से आ गया, पूरी प्राण घातक का आ गया जाकर प्रहलाद महाराज। वैसे और भी पुराण में होता है, खम्बा लाल गरम करवाए, पुराण में कई तरह जाकर के प्रहलाद महाराज चीटी बनकर भगवान रेगने लगे, ऐसा भी हमने सुना अपने कथाओं में उनके द्वारा।
ये भी बातें होंगी नहीं, भागवत में जो वही हम मूल बोल ऐसे ऐसे बता रहे शॉर्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे खंबे थे, जैसे गोकुल में गए ना 84 खम्बा, बहुत सारे खंबे ऐसे राजा लोगों के बड़े पूरे ब्रह्मांड को था, खंबे लगे थे। तो सब हम ये तो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, अंदर हैं बाहर हैं सब जगह हैं, वो क्या हमको क्यों नहीं देखते? ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, मूर्खों के आगे में प्रकट नहीं होता, बिना तपस्या के हमको देखना चाहती है, मूर्ख ही तो हुए। बिना योग्यता के प्रधानमंत्री बनना चाहते हुए मूर्ख ही तो हुए। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ जाकर, बिना तपस्या के द्वारा मेरी प्राप्ति मुझको नहीं देख पाओगे जाकर। कहाँ है भगवान? दिखाओ। भगवान कोई हाड़ मास का शरीर है ना जो दिख जाएंगे? कह रहा हमें तो दिख जाए, कहाँ पर है? यहाँ है अभी याद आप दिख रहा है, अभी भगवान आते सब जगह। हाँ, कण कण में भगवान है, इस महल में भी। हाँ, इस महल में। अच्छा, हमारे घर में बिना किराए के रह रहा है महाराज, थोड़ा ऐसी करते हैं। अच्छा, हमारे घर में बिना किराए के रह रहा है, हमारा शत्रु होकर के हमारे घर में बिना किराए के रह रहा हो। अच्छा, हम देखते हैं। हमने गदा उठाए, काल दंड गए काहू ने मारा, हरे धर्म वाले बुद्धि बिचारा। काल किसी को लाठी लगता है ना, बुद्धि हरण करता है। प्रहलाद महाराज जिस समय कहा, प्रहलाद महाराज स्मरण करने में 12 महाजनों सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रहलाद महाराज के स्मरण करने में नाम आता है। कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, सुनने में महाराज परीक्षित 7 दिन लगातार बिना अन्न जल के 7 दिन बैठे रहे। परीक्षित का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है। ये कुछ विशेष आचार्य हो जाकर स्मरण करने में प्रहलाद महाराज, कण कण में भगवान। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रहलाद महाराज की बात को रखा भगवान ने। इसलिए हम तुम सब मूर्ति जो भी करते, मूर्ति तो नहीं कहेंगे, पूजा जो करते हो, हाँ, कण कण भगवान है। प्रहलाद महाराज ने दिखा दिया, सबके सामने दिखाएंगे। देखो प्रहलाद महाराज, हाँ, सभी जगह हैं। अगर प्रहलाद महाराज की बात फीकी पड़ गई तो हंसी हो जाएगी। भगवान ने उतने रूप धारण कर लिए, सभी खम्भों में एकदम ऑलरेडी तैयार। जैसे हम तुम पढ़ते हो परीक्षा आने, फिर पूरी किताब रट कर रखो, देखो कहां से प्रश्न आता है, आएगा तो किताब में अंदर जाकर। ऐसे प्रहलाद महाराज की बात की रक्षा करने के लिए हो गए, ये भी है, और ब्रह्मा की बात को रक्षा करने के लिए, दोनों को, सबको बचाने के लिए हिरण्यकशिपु वध भी होना है। इसको ज्ञानवान भगवान कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज की बात फीकी नहीं पड़ी जाए कि खंभे में नहीं निकल पाए तो हंसेंगे सब लोग। सब रूप में भगवान एकदम तैयार है, आओ कहाँ पूछ हो जाकर। किसी खंभे मार सकता है वो, तो है ना, कितने सारे खंभे हैं। ऐसे प्रश्न कैसे भी आ सकता है परीक्षा में, लेकिन याद करके चतुर होता बालक पहले याद करके रखता है। पूछ लो, कहां से पूछोगे, चलो। तो आवेश में आ गया बड़ी तेजी से, मैं देखता हूं तुम्हारे भगवान को, आज बचावे आकर। तलवार ऐसी चमचमाती हुई, लिखा है भागवतम में। पहला मैं डरने नहीं जाकर सकता, और गदा भी लिए तो एक खंभे में मारा उसने, भैंस के जैसे दम खंभे में मारा, और अब देखिए यहां से श्लोक चले गए। अपने ही पुत्र को मारने की इच्छा हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखलाया, एक अद्भुत भीषण घोष ध्वनि ध्वनि हुई खंभे में से। कैसी ध्वनि थी, इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना। इस ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हो गए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई पता नहीं लगा पाया, कहाँ से आवाज आई। मत टूटा, लेकिन ऐसी घनघोर आवाज हुई, सिंह भगवान बोल रहे जाते नरसिंह रूप में आए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेश्च आत्मनः अदृश्यतायाद्भुत रूपम उद्वहन् स्तम मे सभायां न मृगम न मानुषम स्तम मे सभायां न मृगम न मानुषम। देखिए, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, सब जगह हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए परमेश्वर बत उपस्थित है। यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व ऐसा कभी प्रकट नहीं किया। अभूतपूर्व इसको कहते हैं। रूप प्रकट किया, अद्भुत रूप प्रकट किया।
यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय। देखिए उस सभा में अपने प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट करने के लिए भगवान अद्भुत ऐसा रूप प्रकट किया जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का ही था। ऐसा उसने किसी ना दिन तक नहीं ऐसा देखा था। उसने कहा था ना, मनुष्य नहीं मारा है, कोई देवता, कोई सिंह, पशु, राक्षस नहीं मारा है। तो ये दोनों रूप में तो वो कहा था जी तो मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा जा करके। सब भगवान प्रकट हो गए। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, उनकी बात की पूरा करने के लिए कहते राजन ठीक है चलो। कितने सारे ऐसे मान लिए भगवान ने कैसे सब कुछ पूरा कर दिया, पूर्ण के पूर्ण सब बने और मार भी दिया उसको जाकर। जैसे रावण तपस्या कर रही थे, मुझे मनुष्य नहीं मारे, पशु नहीं मारे, नहीं ये नहीं ये नहीं, सब वचन ऐसे उसने मान लिए। उसने उससे नर हो पशु बानर जी तो हम वैसे ही खा जाएंगे जाकर, इनसे हमें डर नहीं, क्या बात है जाकर। भगवान उसी रूप में आए, उन्होंने फिर मारा कर मनुष्य रूप में। तो बुद्धि भगवान ने भी ब्रेक लगा दिया, हरण कर ली कि मैं मनुष्य का छोड़ो। भगवान तो नाक से प्रकट हो गया बड़ा भगवान। भगवान कहानी क्या कर नहीं सकते जाकर, इसी का नाम भगवान होता है। ब्रह्मा जी की नाक से बड़ा भगवान प्रकट हो गए, नाक का वध किया। तो ऐसा देख करके भयभीत हुआ और युद्ध करने लगा भगवान से। भगवान खिलौना करते हैं, ऐसे होते हैं कभी बिल्ली चूहे पकड़ लेती है, छोड़ दी फिर पकड़ती है, छोड़ दी फिर पकड़ती, ऐसे खेल कर आनंद ले रहे। भगवान वीर रस का आनंद ले रहे जाकर। इसी रस के तो भगवान भक्त देते, और कोई रस उनके संसारी जीव नहीं दे सकता है। वीर रस करता, हाँ, लड़ने का। तो पकड़ लिया, भाग रहा चारों तरफ, भगवान से बचे कहाँ जाए। एक बार लिखा भगवान पकड़ा, उसको हाथ से छूट गया। उस समय देवता घबरा गए सब। वो देवता बादल की ओट में होकर के युद्ध देख रहे थे सब जाकर, इतने डरे हुए थे हिरण्यकश्यप से। इसलिए भगवान जब कंस मारा था ना, तो बाल खींचे पकड़ के भगवान ने, तुम डरो मत, देखो मर गया, बिल्कुल चिंता मत करो तुम सब लोग। भगवान ने कंस का जब वध किया था बाहर के और खींचा, इसका नाम कंस खार पड़ा वहां पर विश्राम घाट पर जाओ, होली गेट है ना, वहां कंस का वध हुआ था। खींच के भगवान ला रहे, तुम निडर हो जाओ, सब मारा मर गया कंस, चिंता मत करो जाकर। होते ना कभी तो इस तरह वहां सब देवता छपक छपक देख रहे थे। अरे जी तो आया कर, नहीं तो भगवान कहाँ से छूट गया, छूट गया। भगवान वो कर रहे, खिलौना कर रहे जाकर, भगवान साथ छूटेगा जाकर। जब आप काली दया पर जब खेलते हो, कंस नाग काली नाग की कुंडली में आ जाते हैं, जब अब पकड़ लिए काली नाग जीत जाएगा, भगवान फंस गए इसमें, है ना। ये दिखाया गया, भक्ति पहचान होती है प्रेम की। उसमें ब्रजवासी यशोदा मैया जल में कूद पड़े जाकर, एकदम जैसे कूदे तैसे भगवान अपना सारे वो कर दिए खत्म, कि नहीं चिंता मत करो तुम। भगवान प्रेम की परीक्षा लेते जाए। आया करना आए जे कैसे हुआ जाकर, यहाँ का शुभ ये तो हाथ से छूट गया। फिर भगवान जान फिर पकड़ लिया भगवान ने उसको जाकर के, हंसू भगवान खाना का शुभ पकड़ लिया और उठा के गोद में रख लिया। ये देखो रख रहे गोद में रखें, क्यों? उसने कहा था पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं मरूं। भगवान का तुम्हारा ये सब करेंगे, चिंता मत करो जाकर सर। भगवान सत्य को असत, असत को सत्य, कुछ भी कर सकते, इसी का नाम भगवान होता है। देखो पत्थर चला, अहिल्या पड़ी थी, भगवान चरण के नेक स्पर्श हुआ, खड़ी होगी मूर्तिमान न करके। ऐसा कोई देवता आप कोई इसलिए भगवान के भक्ति के शरण लेते, कैसे भी पाप कुछ भी हो एक सेकंड में खत्म, अपने बधाम ले जाते। उसमें कोई संसारी नियम लागू नहीं होगा। जैसे हवाई जहाज ऊपर से उड़ता, संसारी रेड लाइट नियम लागू नहीं होती उसके ऊपर, होती कभी? हवाई जहाज ऊपर से जा रहा हो चौराहे के ऊपर, यहाँ तो पुलिस पकड़ ले चालान कर देगी, लेकिन हवाई जहाज ऊपर पर नियम लागू नहीं होता, संसारी नियम। ऐसे भगवान के भक्तों पे संसारी बातें लागू नहीं होती जाकर, जब दृढ़ता संपन्न हो जाता, न भगवान पे न भगवान भक्त। लेकिन भगवान भक्त फिर भी पालन करते हैं भगवान की आज्ञा समझ। पकड़ लिया, गोद में रख लिया, छोटी करो जो पकड़ लिया, रख लिया।
या देखो ये था हम प्रभु जो यहाँ भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को गोद में रखे हैं दंड देने के लिए, पकड़ मारने के लिए गोद में रखे। ऐसे देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने, भगवान ने वैसे उसके साथ में निभाया। मंच पर गए बाल पकड़े भगवान ने सबसे पहले, देखो तुम्हें दर्द होता कि नहीं होता है, ये था माम प्रबंधन के ताश तुम भैया, मैं भी उसका वैसे भजन करता। तो पकड़ लिए पूछे भगवान ने, हमारी वरदान ब्रह्मा जी से मैं लेते हुए पूर्ण करो अपने सब, मैं करूंगा उस बात को। ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हो तुम, आकाश में हो या पृथ्वी पे? मैं तुम्हारी गोद में हूँ। इस समय रात है कि दिन है? संध्या समय, सूरज डूबते समय, न सांझ कही रात भी नहीं कही जाती और दिन भी नहीं कहा जाता ना, संध्या बन उस समय नरसिंह भगवान के आदि पूजन का समय होता है। रात में दिन में दोनों वचन हो गए, हाँ हो गए, क्यों संध्या समय कोई रात में नहीं कह सकता, तो मूर्ख आ जाएगा। 7 बजे न दिन है ना, हाँ हो गया, हाँ हो गया। आकाश में नहीं मारू, दिन में नहीं मारू, कोई मनुष्य पशु देवता पहचाना मैं कौन हूं? मैं देवता हूं? नहीं। मनुष्य हूं? नहीं। नर हरि, हरि मान सिंह, हरि मान भगवान भी होता है, हरि मान सिंह भी होता है। पहचानो मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी वरदान पूरा हुआ, हाँ हो गया। मुझे मनुष्य नहीं मारे, पशु नहीं मारा, देवता नहीं मारा, तो इस तो किसी का रूप है ही नहीं आदमी तक, वो कहा मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा। ये भी हुआ कि हाँ हो गया। और एक आदि याद करता हूँ, अंदर या बाहर? हाँ घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। ये देहरी होती है, दहली बोली जाती है। कभी कहते हैं ना ये तो घर में हो गया, फिर बाहर हो, बीच में क्यों बैठ गए? राम नाम तुलसीदास ने बहुत बढ़िया बहुत, राम नाम मणिदीप उधर जेह दे हरि द्वार, तुलसी जो हर बार जो चाहत उजियार। मान लीजिए बात तुम्हारे एक दीपक है जो भक्ति संबंध में बता रहा है अलग से, एक दिया तो घर आंगन अंदर भी कमरे में उजाला हो जाओ, बाहर भी हो जाए। भीतर रखो तो बाहर अंधेरा होगा, बाहर रख दो भीतर अंधेरा हो जाएगा। तो क्या चतुरता होगी? मेन गेट पर रख दो दिया दहली पे, तो भीतर बाहर दोनों उजाला होता रहे। तो इसी तरह भगवान अगर देखना चाहते हो तो ओंठ रूपी जो है ये दहरी है ना, भीतर है पीछे और न बाहर बीच में। भगवान का नाम ओंठों पर रखो, हरे कृष्ण 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 हरे। अब भगवान को भीतर भी देख लोगे, बाहर भी देख लोगे जाकर। पहला ध्रुव महाराज ने है ना, ओम नमो भगवान, भगवान को पहले भीतर देखा, सबसे नजदीक तुम्हारे भगवान पहले भीतर दर्शन देखे जाकर, तब बाहर दिखे। तो इस तरह से दहरी पे रख लिया उसको, भीतर बाहर कहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं। और साल के किसी 12 महीने में नहीं, लोन का महीना होता है, इसलिए लोन महीना सब शेष दिख दिया भगवान ने उसको योजन को देख दिया। उसमें जो भक्ति काम करेगा अधिक से अधिक लाभ होगा, सबसे ज्यादा। पता ना अभी पढ़ा था 3-4 साल पहले, वो भी हो गया। भगवान ने नाखून निकाले, जो है ना कैसे वो पूरे ब्रह्मांड को तहलका मचा दिया, वो भगवान के नाखून का आगे नहीं ठहर पाएगा जाकर के, है ना। भगवान ने दिखाया नाखून विशाल, देखो ऐसे डर लगता नाखून देख करके, देखो इनके लंबे लंबे। आज के लिए लड़कियां ज़्यादा रखाती हैं, लड़के नाखून हमें याद आते थे। तो बता कि में लेचपन होता है, बड़ी बड़ी नाखून रखाना है ना, सोच वगैरह जाते गंदगी रहती। भगवान के नाखून दिव्य होते हैं। देखा है नाखून ऐसे भयंकर, देखो अस्त्र शस्त्र। हाँ एक भी बात क्या, मुझे मृत न मारे न जीवित मारे, तो नाखून न तो मृत है न जीवित। आगे काटो तो दर्द नहीं होता है, पता ना, और पीछे काटो तो जिंदा भी नाखून, तो दर्द भी होगा जाकर। अच्छा हो गया, ये भी हो सब हो गया। शस कुछ नहीं, नाखून आश्रम कहे जाते, सत्संग कहे जाते। भगवान उस समय नाखून रखे, ऐसे बढ़ाया, इसमें देखो, हाँ, और बीच से आंतड़ी निकाल ली उसकी जाकर, माला पहन ली जाकर, फिर माला की जरूरत होती है उसमें जाकर के, हार दिया आंतड़ी की माला पहनने से पूरी वरदान कर करके पूरा कर दिया, और हिरण्यकश्यप वध कर दिया। उस समय प्रहलाद महाराज देखो, पिता का वध हो रहा है और हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद महाराज भगवान को माला पहना रहे हैं। जब भाई कोई भक्ति विरोधी हो, चाहे पिता बना रहे, चाहे कोई भी हो,
उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए कभी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बज बंतन भय बन मंगलकारी। समाज में तो वैसा है कि पिता को ही मारे हो, हम शत्रु का माला पहना तो बदनाम हो जाएगा। भगवान की भक्ति के लिए हिरण्यकश्यप सबके लिए दुखदाई बनाता। भागवत में लिखा है जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो कैसे सुखी होगा सभी लोग, जैसे सांप के बिच्छू के मारने पे लोग सभी सुखी होते हैं। जैसे समझ सकते इसमें दुख नहीं होना चाहिए जा करते। अब निर्भयता आ गई, निर्भय होकर भजन करोगे तुम सब जाकर, नहीं जाने दो, रहने दो, रहने दो, है आता है। भागवत में लिखा सब जाकर सभी सुखी हुए, जैसे सांप को बिच्छू के मारने पर लोग निर्भय हो जाते हैं, इस तरह से सभी लोग सुखी हो गए। पूरे ब्रह्मांड के बड़ी बड़ी अच्छी स्तुति कहीं आकर के, अभी आगे चलकर रोजाना आएगा देखिए सुनेंगे स्तुति जाकर। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान को माला पहना रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही नरसिंह भगवान के पास जाने की। इतने क्रोध में थे भगवान, मेरे भक्त को इतना दुख दिया। भगवान बड़ी क्रोध थम नहीं रहा, मार दिया तब भी अभी ऐसे ही भयानक क्रोध में होता ना, कोई गुस्सा में ज्यादा फिर ठोकाई पिटाई लगा, फिर भी शांत, हर कोई हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने के लिए। सभी कह रहे ना ब्रह्मा लक्ष्मी और डर रहे। लक्ष्मी से कहा तुम जाओ, तुम्हारे पति हैं। वो घबरा रहे कि चांटा ने ऐसा पड़ जाए नाखून वाला के। होता है ना कभी कभी क्रोध में जब कोई पति उसका होता है समझा जाकर, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। भागवत में ऐसे लिखा था किसी की हिम्मत नहीं। फिर ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद महाराज से कहा, ब्रह्मा जी की हिम्मत, किसी की नहीं हिम्मत पड़ रही थी कि भगवान को शांत करे जाके। भाई अब तो मारा चौका सब ठीक ठाक हो गया, कहते नहीं अब तो भाई लड़ाई शांत हो गई, ठोकाई पिटाई हो गई, अब तो थोड़ा शांत हो जाओ। तब भी क्रोध में बैठे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा तुम जाओ, तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है, तुम शांत करो जाके, और हमारे किसी की हिम्मत नहीं समझ जाकर के। लक्ष्मी कहा, लक्ष्मी भाग हट गए, हमारी दम नहीं ऐसे समझ जाकर। कभी होता ना पति क्रोध में होता, उस समय हर किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी। तब प्रहलाद महाराज जाते भगवान के चरणों में गिर गए। इसमें थोड़ा कम दिखा, चित्र कम। प्रहलाद महाराज भगवान ने कहा, अब देखो पशु कभी भी होगा अपने बच्चों को चाटता है, ये स्वभाव होता है। तो ऊपर का सिर नरसिंह भगवान का है ना, सिंह का है। प्रहलाद महाराज को चाटने लगे भगवान जीव से। अति प्रेम होता है तो अपने बच्चों को चाट, कभी भी देखना कोई जाकर, हमने देखा है किसी का चाटता है। उसमें गाय भी कभी आएगी, बन से आएगी, शाम को दूध पिलाती जाएगी तो चाटती जाएगी, प्रेम आनंद होता है उसमें जाकर। ऐसे भगवान की भक्ति जो कोई करता तो भगवान सारे पापों को चाट जाते हैं, ये भी समझना चाहिए जाकर। चाट रहे उसको। प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे, हे प्रभु, बड़े बड़े आपके महान भक्त ब्रह्मा शिव सब खड़े थे वहां पर। हम तो असुर कुल में जन्मे जाकर, हमें योग्यता कहाँ है, राक्षसी परिवार में जन्मे जाकर के, न कुछ वेद ज्ञान न कुछ भी नहीं जाकर। यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है। जैसे अपने को श्रेष्ठ समझोगे गए भक्ति समझ, दैन्यता भाव। प्रहलाद ऐसा नहीं कि तुम ब्रह्मा देव कोई नहीं आ पाए, हम आए देखो, पता ना हमारे जैसे कोई मूर्ख होते, दैन्य भाव में हम क्या स्तुति करें। ऐसे मिलन ही भगवान से कहने लगे, हम तो क्या जाने, स्त्री है कुछ नहीं जानती। ऐसे भगवान से कहो, देखो भगवान ज्ञान तुम्हें देना शुरू करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हुई थी मनते, अपने करता है। तो सब किया, स्तुति करी, बहुत बड़ी स्तुति भागवतम में। प्रहलाद महाराज भगवान ने वरदान दिया। आगे प्रहलाद महाराज कहने लगे कि प्रभु हमारे पिता ने बहुत अपराध किए आपके प्रति, हिरण्यकश्यप ने बहुत अपराध किए, जब हमसे दुख दिया सबको, आप उनको क्षमा कर देना। देखिए भक्त की ये पहचान असली होती है, असली पहचान जो होती है। क्षमावान नहीं तो भगवान भक्त नहीं समझोगे। जब तुम किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे तो भगवान से हम भगवान हमको क्षमा कर देना, कदाप नहीं होगा जाकर। देखो प्रहलाद कितना दुख दिया पिता ने, सबसे ज्यादा। तो प्रहलाद भगवान ने बोला, अरे नहीं प्रहलाद, इस बात की चिंता। 21 पीढ़ी लिखा भागवत में, पीछे के जहां जहां जन्म लिए होंगे जाकर के सारे पूर्वज सारा सब कुछ प्रभुपाद कहते हैं, उन सबका ही कल्याण होता है सब जाकर। हमारे पिता पहले मोक्ष हो चुके हैं, तो ये सब भगवान ने वहां पर
प्रहलाद महाराज को बताया, सारा हिरण्यकश्यप का वध हो गया और असुर रह गए थे, उनके सहपाठी थे। भगवान उनको पकड़ पकड़ के सब सफाया कर दिया जाकर। एक बात और बड़ी गोपनीय में सबके सामने नहीं कही जाती, फिर पाद ने बता लिखा है, जैसे बात किसी ने बता नहीं जाती, तो सब सफाया कर दिया, सब ठीक ठाक हो गया। भगवान कुछ अवतार होते जैसे लीला विशेष करते, ये जानना चाहिए। जैसे राम रूप में आए, बाल लीला शुरू करी थी सारी, है ना। अब बाल रूप में नरसिंह भगवान को नहीं तुम खिला सकते जाकर, होगा ये बाहरी जगह का बड़ा भगवान को, ये बड़ा क्या नाम, बामन भगवान को गोद बालक बनाएगा तो इतने विशाल हैं, आकाश फाड़ गए, इतने लंबे हो गए थे। लेकिन राम एक कृष्ण की लीला है बाल रूप में, ये गृहस्थों के लिए विशेष ये पूजन आता है, तो वो लीला भगवान उस रूप में होती हैं। तो छोटे जगह खेलते हैं, बड़े बड़े होते हैं राम कृष्ण रूप में, और जो अवतार विशेष परिस्थिति में होते हैं, जैसे कभी कंपनी में हड़ताल हो जाती है ना, तो जब मालिक मैनेजर की बात नहीं बस की होती है मैनेजर की, तो फिर मालिक आता है। हम रहते थे ऐसे स्वीपर लोग हड़ताल करते थे, हमारे बस जब नहीं रहती तो मालिक आता था, तो उसके उपद्रव किया ये कर, और कृष्ण अच्छा नहीं सपोर्ट किया काम करने के, हम कहा हाँ ये तो काम कर रहा था हमारे यहाँ, ठीक दो चार चांटी मारता था, उनको टोकाई पेटर करता था। ऐसे भगवान ये रूप इस तरह का होता है, ये अवतार कुछ देर के लिए बस टोकाई पिटाई करें, हिरण्यकश्यप वध किया, भगवान तत्काल अंतर्ध्यान गए, ठीक है। लेकिन ये भी उतने शक्तिशाली, उतने अवतार सब होते जाकर। ये भगवान को अवतार विशेष का भाव लिखा गया है कि विशेष परिस्थिति में भक्त के लिए जब भय संकट पैदा हो जाए, कोई असुर घेर लें, किसी तरह की विपत्ति आ गई हो, उस समय नरसिंह भगवान का आप स्मरण करना चाहिए। पता ना जैसे संसार में होता है ना, कोई रास्ते में मरगड़ पड़ता, कहीं कुछ होता है, तो हनुमान जी का चालीसा गाना शुरू कर देते कोई, वो बात सही है मतलब। तो ऐसे हम तुम्हें कोई व्यवधान दे डाल करके नरसिंह भगवान से करोगे, आपको वो व्यवधान नहीं डाल पाएगा जा करके। आप देखो ना महाप्रभु चेतन के समय नवाब हुसैन था, कौन था मुसलमान शासक था, कीर्तन व्यवधान में तोड़ दिए थे, फिर नरसिंह भगवान रात में स्वप्न में गए, छाती पालन डाल ऐसे सजाए, आइंदा से तुमने कभी कीर्तन व्यवधान किया है, फिर तो वो भक्त बन गया था भगवान का बहुत बड़ा। आज भी यूनिवर्सिटी समाधि पे कीर्तन होता है, हम तो गए नहीं, सब लोग बताते हैं जाकर, उसने अपने राज में डंका पटवा दिया था जाकर के, हाँ ये महाप्रभु चिंतन के अनुयायी ये कीर्तन का कोई व्यवधान मत डालना, और वहाँ की समाधि पे ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन गाया जाता है सब, ऐसा बोला था उसने भगवान के नाम के आगे। तो ऐसा मतलब ये रूप इस रूप में भक्तों के लिए भक्ति में आगे वर्धन करने वाला, निर्भय रहने वाला, तो हम भगवान का जरूर स्मरण करें। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय। 2 मिनट का नरसिंह आरती फिर गा लें, ठीक है, और थोड़ा प्रसाद है बस, फिर अपना चल सकते हैं ना। तो आप तो अपने घर जाओगे अभी, बेटे को लोग सब अपने अपने उधर जाओगे जाकर, हाँ तो फिर आ जाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी चलता रहता प्रोग्राम, ठीक है, आपसे देख लिया था। फिर नरसिंह आरती गाएंगे, ठीक है, गा लो तुम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रहलाद
अद्भुत ललिता हिरण्यकशिपु तनु वृन्दो केशव देता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नरसिंह भगवान की नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव नरसिंह भगवान प्राकार दिवस की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की भक्त श्रोमणी श्री प्रहलाद महाराज की भागवतम भगवान की व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री वृंदावन धाम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। ये अवतार भगवान का सत्युग में हुआ था।